अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका खैर ख़्वाह और सच्चे वाक़या के साथ हाज़िर हूँ। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है और फ्रॉड के दो अक़साम आपको बतलाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। यहाँ एक करीब ही कॉलोनी है, वहाँ पे दोपहर का वक़्त था तो एक मोटरसाइकिल गली में खड़ा एक दरवाजे के सामने, तो एक आदमी आता है और उस घर की बेल बजाता है। घर वाला एक आदमी बाहर निकला तो वो आदमी पूछ रहा है कि ये मोटरसाइकिल आपकी है? उसने कहा जी हाँ मेरी है। उसने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं, इस मोटरसाइकिल को अंदर कर लीजिए, जब आप जाओगे तो फिर निकाल लेना। वो कहने लगा हाँ मैं इसको अंदर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जाना था, चलो मैं अंदर कर लेता हूँ। उस मोटरसाइकिल को लॉक लगा हुआ था, उसने जेब से चाबी निकाली, जब लॉक खोला ऊपर बैठने लगा तो उस आदमी ने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि आपका काम इतना ही था, अगर आप बोलोगे तो जान से जाओगे, ये मोटरसाइकिल आपकी नहीं, ये मोटरसाइकिल मेरी है। लेकर चला गया। पिछले दिनों मेरे बच्चों के एक मामू हैं आर्मी में, उनको फ़ोन आया और उसने सुना तो जिसने फ़ोन किया उसने उससे कहा कि मुझे पहचाना नहीं। उसने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगा कि आप कहाँ पहचानोगे, मैं आपका भांजा अदनान बोल रहा हूँ, अशरफ का बेटा, फैसलाबाद से। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपको पहचान लिया। तो वो कहने लगा कि मामू एक एमरजेंसी है, मेरे अब्बू को पता नहीं लगना चाहिए, आपको पता है कि मैं दुकानदारी करता हूँ और मैं एक जगह पे फंस गया हूँ। मैं अब एक थाने में हूँ और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो ये बात अब्बू को पता नहीं लगनी चाहिए, वो परेशान होंगे। तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, मैं 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये पुलिस वाले हैं, इनसे बात कर लीजिए। उसने फ़ोन दूसरे को पकड़ा दिया और भारी सी आवाज़ में एक पुलिस वाला बोला कि आप अदनान के मामू हैं? उसने कहा हाँ जी मैं इसका मामू हूँ। उसने कहा कि हमने इसको साइड पे रखा हुआ है, अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हो तो पैसे 10,000 रुपया फौरी भेज दो। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भेजता हूँ। तो उसने फिर इज़हार किया कि जल्दी भेजना वरना इसको हम आगे भेज देंगे। तो उसने कहा आगे नहीं भेजना, थोड़ा इंतज़ार करना, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। अब होता यूँ है कि उसने फ़ोन किया दूसरे भांजे को, उससे पूछा कि अदनान कहाँ है? तो दूसरा भांजा बोलने लगा कि वो सामने दुकान में है। तो उसको यकीन ना आया, वो कहता है कि मेरी उससे बात करो। तो जब अदनान से बात कराई तो वो कहने लगा कि आप इधर दुकान पे हो और वो थाने में कौन है? नाजरीन, उसने अक्लमंदी की, तहकीक
कर ली कि वाकया ही अदनान थाने में है या वो अपनी दुकान पर है। तो उसको पता चल गया कि ये अदनान इधर है और थाने में वो नहीं है। तो उसने दोबारा थाने में फ़ोन उसी नंबर से किया, उसी नंबर पर किया। तो फिर वही लड़का बोला और कहने लगा जी मामू आप पैसे जल्दी भेजें। तो उसने कह दिया कि आप अदनान नहीं हो। खैर आजकल ये फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। करीब ही एक दोस्त है, वो बताने लगा कि यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी ने फ़ोन किया तो उस आदमी ने जिसने फ़ोन किया वो उससे पूछ रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप बताएं मैं कौन बोल रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ तुम फ़लाँ आदमी बोल रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे एमरजेंसी 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप भेज दीजिए। उसने कोई शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा, उस पे उसने 10,000 रुपया भेज दिया। और फिर कुछ देर बाद फिर उसने फ़ोन किया कि मुझे 5,000 की और ज़रूरत है, मैं आपको पैसे जल्दी लौटा दूंगा। उसने 5,000 और लगा दिया। तो बाद में पता चला कि ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये जो सच्चे वाक़या होते हैं इनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। ये वाक़या किसी और के साथ पेश आते हैं लेकिन फ़ायदा कोई और उठाते हैं। हम एक दूसरे से शेयर इसलिए करते हैं कि कोई ऐसा फ़ोन आ जाए या ऐसा कोई मामला हो तो फ़ौरन ये वाक़या आपके सामने आपको याद आ जाना चाहिए कि ये ऐसे फ्रॉड हो सकता है, उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।